जय श्री कृष्णा। मित्रों, चलिए कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ और रोचक तथ्यों को जानते हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के पिता वसुदेव के 16 पत्नियां थीं, जिनमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी। लेकिन बलराम को देवकी पुत्र भी कहा गया है। अतएव वे देवकी तथा रोहिणी दोनों के ही पुत्र किस प्रकार हो सकते थे? महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न यह भी पूछा था कि इसका उत्तर यथा समय दिया जाएगा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से यह भी पूछा था कि वसुदेव के पुत्र में प्रकट होते ही श्री कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुंचाया गया। वह यह भी जानना चाहते थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त वो यह भी जानने के लिए विशेष उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता का भाई होने के कारण कंस अत्यंत घनिष्ठ गुरुजन था, तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा था कि भगवान कृष्ण कितने वर्षों तक मानव समाज में रहे और कितने वर्षों तक द्वारका के राज्य पर राज्य शासन किया, और वहां उन्होंने कितनी पत्नियां स्वीकार की। क्षत्रिय राजा सामान्यतः एक से अधिक पत्नियां स्वीकार कर सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने उनकी पत्नियों की संख्या भी जाननी चाहिए। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की स्थिति अत्यंत विलक्षण है। महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए उत्सुक थे, और सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करने वाले उपयुक्त वक्ता हैं। यदि ऐसा मणि कांचन संयोग प्राप्त हो जाए तो कृष्ण कथा तुरंत प्रकाशित हो जाती है, और ऐसे लोग संवाद से अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह कथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए कृष्ण कथा सुनने से वे कभी थकेंगे नहीं। महाराज परीक्षित ने स्पष्ट कहा, भले ही सामान्य पुरुषों को या मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण की कथाएं इतनी सरस हैं कि कोई भी व्यक्ति थकान अनुभव किए बिना ही उन्हें निरंतर सुनता रह सकता है, क्योंकि इसके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित के ही समान गंभीरतापूर्वक सुनता है, वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। ये इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर कृत संकल्प थे, क्योंकि वे किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। हम में से प्रत्येक को मृत्यु के किसी भी क्षण आने से अवगत होना चाहिए। कभी भी आ सकती है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, भले ही वह युवक हो, वृद्ध हो, बाल हो। मरने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। मृत्यु के समय राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे। जब राजा ने कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कृष्ट इच्छा प्रकट की तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव समस्त भागवत वाचकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतएव वे कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, जो इस कलयुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृष्ण के विषय में इतनी उत्कंठा पूर्वक
सुनने के लिए धन्यवाद दिया और यह कहकर उन्हें प्रोत्साहित किया कि हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि यह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है, वक्ता हो, श्रोता हो या जिज्ञासु हो। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। वे तीनों लोकों को, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली है। तो मित्रों, अब आगे की कथाओं में आगे जो भी कृष्ण के बारे में हम जानेंगे, उनके जन्म लेने से लेकर के जब तक इस धराधाम पर रहे हैं, सारी लीलाओं के बारे में हर एपिसोड में कुछ न कुछ लेके आते रहेंगे और सुनते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।